मैं इस समय पाड़ा धामंदर गांव में हूं। ये वो गांव है जहां पर कल सुबह तबाही का मंजर देखने को मिला। रात में यहां पर एक डैम टूट गया था, धराशायी हो गया था, माफ़ कीजिएगा तालाब था। और इस बड़े तालाब के टूट जाने का असर ये हुआ कि यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस रेंज में यहाँ पर कच्चे पक्के करीब 9-10 मकान थे। लेकिन चूंकि दिन में ही आशंका जता दी गई थी, ग्रामीणों ने देख लिया था कि ये तालाब टूट सकता है, तो ज़्यादातर लोग स्वविवेक से और सलाह मानकर सुरक्षित जगहों पर चले गए अपने घरों को छोड़ के। लेकिन एक नाहटिया भाई थे, वो जब तक जा पाते अपने परिवार को लेकर, तब तक ये आपदा आ गई और उनका पूरा परिवार मकान समेत इस पूरे जल सैलाब में बह गया। 7 लोग उनके परिवार के थे, जिसमें वो खुद थे, उनकी पत्नी थी, उनकी माँ थी और 4 बच्चे थे। और साथ में पास में उनकी एक मामी थी, वो भी इसमें तेज बहाव में बह गई। करीब 20 फीट से ऊपर की लहरें उठी और करोड़ों गैलन पानी एक साथ कुछ ही मिनटों में आ गया। संभलने का किसी को मौका नहीं मिला। तस्वीरें देखिए, ये तूफान जीव है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या रहे होंगे। तो पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया है। ये विडंबना है कि अब इस परिवार में कोई भी शख्स नहीं बचा है। हालांकि जो परिवार के मुखिया हैं, उसके भाई बंधु हैं, लेकिन जो नाहटिया भाई का परिवार है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर मुआवजा सरकार किसको देगी, ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हालांकि जो उनकी मामी है, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, वो मुआवजे के हकदार हैं। लेकिन ये हादसा क्या वाकई में टाला जा सकता था, ये एक ग्राउंड रिपोर्ट हम यहाँ आपको बता रहे हैं। पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर तालाब था और ये तालाब पिछले साल भी डिस्टर्ब हुआ था, डैमेज हुआ था, दरारें आई थी। तब ग्रामीणों की सूचना पर जेसीबी लगा के इसे दुरुस्त किया गया था। पिछले साल ये बच गया क्योंकि बारिश कम थी। प्रशासन को चाहिए था कि पिछली बार के हालातों से सबक लेकर इस बार पहले से इसे दुरुस्त कर देते, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सारी जिम्मेदार एजेंसियां चुप रहीं, अफसर चुप रहे, जनप्रतिनिधि चुप रहे। नतीजा ये हुआ कि परसों दोपहर जब इसमें दरारें दिखी और पानी ऊपर आता दिखाई दिया, तो यहाँ के कई ग्रामीणों ने प्रशासन को, जिम्मेदार विभाग को, पटवारी को सूचना दी। पटवारी साहब ने कहा कि वो हड़ताल पर हैं। नतीजा किसी ने संज्ञान नहीं लिया और रात को ये तालाब फूट गया। अब शव की हम बात करें तो इस समय हम इसी गांव में मौजूद हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त है। 8 में से 5 शव कुल मिलाकर रिकवर हो गए हैं। कल दोपहर तक 3 शव रिकवर हुए थे, चौथा शव आज सुबह मिला है और 5वां शव भी राजस्थान में जाकर बरामद हुआ है। तो अब बाकी 3 शवों की तलाश पुलिस की ओर से जारी है, प्रशासन की ओर से जारी है। एसपी झाबुआ आगम जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने गुजरात के दाहोद पुलिस को भी, कंट्रोल रूम को भी इसकी सूचना दी है। वो संपर्क में है, क्योंकि यहाँ पर एक सीन ये बनता है कि ये जो पीछे आप नाला देख रहे हैं, जहाँ से ये तालाब फूट के बहा है, ये आगे जाके पद्मावती नदी में मिलता है। ये नदी आगे जाके अनास में मिलती है और अनास नदी गुजरात में जाती है और गुजरात में आगे जाकर राजस्थान की ओर जब मिलती है तो वो माही में जाकर मिल जाती है। तो बड़ी संभावना ये है कि जैसा कि एक शव राजस्थान में जाकर मिला है, तो बाकी शव भी वहाँ तक पहुँच गए होंगे, तो वहाँ पर ये मिलेंगे, बरामद हो सकते हैं। तो अब उस संभावना पे काम हो रहा है। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें इसके आसपास भी सर्च कर रही हैं। हो सकता है 1-2 शव और यहाँ पर मिल जाए, या ये भी संभव है कि वो माही या फिर अनास नदी में आगे जाके बरामद हो। गनीमत ये है कि कल रात से पानी कम है और जो नदियों में तमाम नदियां हैं, अनास है, माही है या पद्मावती है, इसमें बहाव कम हुआ है। आगे जगह जगह स्टॉप डैम भी हैं, तो ये सब कहाँ जाके फंसे होंगे, इसका इंतज़ार है। और उम्मीद प्रशासन को यही है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक सभी बाकी 3 शव रिकवर कर लिए जाएंगे। तो ये ग्राउंड पर आकर हमने आपको आज का अपडेट बताया। एक पूरी आदिवासी बस्ती हुआ करती थी, मेरे पीछे आप देख रहे हैं 9 मकान थे। ये पूरे कच्चे पक्के मकान धराशायी हो गए। अब कई लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास घर नहीं है, खाने पीने का सामान चला गया, बाइक चली गई। अब उनकी निर्भरता सरकार पर है, प्रशासन पर है, और अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को ऐसे मुश्किल में न छोड़ें, इनकी मदद करें, इनके लिए आवास की तत्काल व्यवस्था की जाए, इनके लिए राशन पानी का इंतज़ाम किया जाए और नुकसान जिन किसानों को हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।